स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये पता करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। ठीक है, तो इसमें जो विभव में पता करना किसी बिंदु का ये मतलब है कि ये जो बिंदु है ना तो ये अच्छी स्थिति पर है द्विध्रुव की, ना ही ये निरक्षी स्थिति पर है। ठीक है, तो ये कोई भी बिंदु हो सकता है। ठीक, और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, चलिए हम इसको बना रहे हैं फिर से। ये आपका ए बिंदु है, ठीक है, ये बी बिंदु है, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ इसके बीच की जो लेंथ होती है वो 2l होती है। ठीक है, तो ये ओ बिंदु है, तो ओ से ये हमें पी बिंदु पे फाइंड करना है। तो ये आपका l है, ये भी l है, ए ओ आपका l है और ओ भी आपका l है, ए बी बराबर 2l है, तो ओ मध्य बिंदु है। तो यहाँ से एंगल ये थीटा बना रहा है, इसकी ये ओ से पी तक की दूरी r है। ठीक है, अब क्या करना है, आप b से p को मिला दो, इधर a से p को मिला दो। ठीक, अब देखो, तो आपको अगर a की वजह से p पर फाइंड करना है, p पर पोटेंशियल फाइंड करना है, विभव फाइंड करना है, तो VPA लिखेंगे, p पर विभव a के कारण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, KQ अपॉन AP, AP का मतलब ये डिस्टेंस। ठीक, ऐसे ही P पर विभव B के कारण, तो मान लो ये माइनस ले रहे हैं, तो माइनस KQ अपॉन PB। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। मतलब सिर्फ आपको इतना करना है, लेकिन अब इसमें बात यह है कि आपको पता क्या करना है, आपको AP और BP आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, AP और BP निकालने पड़ेंगे। तो AP और BP आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए देखो ये एक तरीका है, बस यही आपको इसमें समझने लायक है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। जैसे कि मान लो ये द्विध्रुव है, ठीक, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ए है, ये बी है, तो ये आपका पी है, ये आर है। ठीक, अब देखो आपको क्या करना है, आपको एपी निकालना है। आप क्या करो, यहाँ से एक लंब ऐसे खींचो, इसको इधर की तरफ बढ़ाओ, तो ये दोनों देखो एपी बराबर ये डिस्टेंस हो गई, मान लो इसको डी मान लेते हैं, तो एपी बराबर डी हो गई, और ये कोण है थीटा, तो ये कोण भी हो जाएगा थीटा, ये है एल, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये क्या हो गया, एल कॉस थीटा, ये वाला ये एल है, ये थीटा है, तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका ओ डी आपका एल कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए पी बराबर क्या होगा, तो ए पी बराबर, ए पी आपकी ये डिस्टेंस है टोटल। अब देखो आपने क्या किया, जो आपने लंब डाला है इस पर, तो लंब डालने की वजह से क्या हुआ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो गई, बराबर। ठीक है, तो ए पी बराबर, एक तो ये आर प्लस ये एल कॉस थीटा, तो ए पी बराबर हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये देखिए ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपको निकालना है बीपी, तो बीपी निकालने के लिए क्या करोगे, बीपी निकालने के लिए आपको ये करना है, इसमें फिर से लंब आप, क्योंकि बीपी आप देखो, आपको आप अगर देखो तो आर आपको कुछ बड़ा लग रहा है, और जो पीबी है वो कुछ छोटी लग रही है आर से, तो आर पे इस पे यहाँ पे लंब डाल दो, बी से यहाँ पे लंब डाल दिया, तो आप देखो ये दोनों बराबर हो गए, और ये आपकी एल है। ठीक है, ये आपकी ये डिस्टेंस एल है, ये थीटा है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, एल कॉस थीटा। तो आपका बीपी बराबर, अब आपको बीपी निकालना है, तो बीपी बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा। ये दोनों आ गए, आपको ये दोनों निकालनी था, आपको बीपी निकालना था और आपको एपी निकालना था, दोनों आपने निकाले। एपी बराबर क्या हो गया, आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया, और बीपी क्या हो गया, आर माइनस एल कॉस थीटा हो गया। ये देखो यहीं पे दोनों
लेंथ निकाली गई हैं, एक बार लंब इधर डाल दिया तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो जितना डिफरेंस है वो हमने ऐड कर दिया। और इसमें क्या किया, इसमें बी से लंब डाल दिया तो ये सी बिंदु ले लिया, और यहाँ आर माइनस एल कॉस थीटा कर दिया, तो ये दोनों जो बीपी की डिस्टेंस है वो आ गई हमारे पास। ठीक है, अब देखो प्लस क्यू के कारण विभव, प्लस क्यू यानी कि बीपी हो गया, प्लस क्यू के कारण विभव क्या लिखोगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन यानी कि प्लस क्यू, क्यू अपॉन बीपी। अब बीपी का मान क्या है, आर माइनस एल कॉस थीटा, ये आप लिख दोगे। और माइनस क्यू के कारण विभव, तो माइनस क्यू के कारण क्या होगा, V2 = 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल कॉस थीटा। ए पी लिखोगे ना यहाँ पे, माइनस क्यू ए बिंदु पे है, तो ए पी की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस एल कॉस थीटा। अब परिणामी निकालना है तो V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दोगे। ठीक है, तो V बराबर V1 प्लस V2 दोनों को जोड़ दिया, तो जो दोनों को जब जोड़ोगे तो 1/4πε0 तो कॉमन आ जाएगा और Q कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो Q/4πε0 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/r माइनस एल कॉस थीटा प्लस 1/r प्लस एल कॉस थीटा। r माइनस एल कॉस थीटा और r प्लस एल कॉस थीटा आपने एलसीएम ले लिया, तो आपका वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी लिखा होता है तो ये इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो ऐसे ही r प्लस एल कॉस थीटा और r माइनस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा r² माइनस l² कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक बार यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो एक बार आ जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस r प्लस एल कॉस थीटा, तो r माइनस r कैंसिल, तो बचेगा Q/4πε0 12 कॉस थीटा अपॉन r² माइनस l² कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0। अच्छा, P बराबर 2QL होता है, ये देख लो यहाँ पे आपको दो कंडीशन, तो P बराबर 2QL होता ही है, आपको पता ही है, तो 2QL की जगह आप P लिख दोगे तो P कॉस थीटा हो जाएगा, और r² माइनस l² कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो L जो है वो दोनों द्विध्रुव के बीच की 2L जो होती है दोनों द्विध्रुव के बीच की डिस्टेंस होती है, और R जो है आपका ये है, तो R और 2L जो है बहुत ही कम होता है, 2L क्या होती है, बहुत ही अल्प दूरी होती है, तो L को आप क्या कर सकते हो, बहुत ही छोटा ले सकते हो, या L cos थीटा को बहुत छोटा ले सकते हो कंपेरेटिवली R, और L² cos स्क्वायर थीटा कर दो, R² कर दोगे तो और ही छोटा हो जाएगा, तो यानी कि जो L² cos स्क्वायर थीटा उसको नगण्य मान सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, L² cos स्क्वायर थीटा केवल R² बच जाएगा, तो आपका फाइनल फार्मूला आपका आ जाएगा V = 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। ठीक है, अब इसमें दोनों स्थितियां ले लो, अच्छी स्थिति पर थीटा बराबर 0, इसलिए cos थीटा बराबर cos 0 बराबर 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो V = 1/4πε0 P अपॉन R²। और निरच्छी स्थिति पर थीटा बराबर 90, तो cos 90 क्या हो गया, 0, तो ये V = 1/4πε0 P × 0 अपॉन R², तो V = हो गया 0। ठीक है, अब देखो ये तो आपका ये हो गया किसी भी स्थिति पर। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है यदि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव, तो समूह के कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि जब समूह के कारण निकालते हैं तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये चीज़ है इम्पॉर्टेंट। अतः किसी बिंदु पर कई आवेशों का वैद्युत विभव को बीजगणितीय रीति से जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई बिंदु +Q +Q2 -Q3 -Q4 कूलाम के बिंदु आवेशों क्रमशः R1 R2 R3 मीटर की दूरी पे हैं, तो उस बिंदु पर कुल विभव कितना हो जाएगा, वही V नेट = क्या हो जाएगा, V नेट = ये आप निकालोगे KQ, मान लो KQ1 अपॉन R1, ऐसे ही KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3, KQ4 अपॉन R4। ठीक, यही करके ऐड कर देंगे सीधे सीधे, और 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है, तो आपको वैल्यू किसकी रखनी है, Q1 और R1 की वैल्यू आप रखते चले जाओ, सीधे आंसर लिख दो, और Q1 को आप साइन सहित लिखोगे, मतलब उसका चिन्ह सहित लिखोगे। ठीक है,
सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। यही आपने देखो इसमें किया। इसमें आपने क्या किया, आपने Q1 ए पर माइनस Q1 था तो माइनस क्यू था, तो माइनस क्यू की वजह से आपने P पर निकाला, ठीक है ये, और प्लस क्यू की वजह से आपने निकाला और दोनों को जोड़ दिया। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। एकदम समझ में आ गया होगा सबको। ओके, थैंक यू।